वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गण गणपते नमः। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको सावन के तीसरे सोमवार की अनेकों शुभकामनाएं। आज 5 अगस्त है और सावन का तीसरा सोमवार है। पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ न्यूज़ की बात कर लेता हूं कि ओलंपिक्स चल रहे हैं, 3 मेडल भारत जीत चुका है जैसा कि आपको बताया, और होपफुली ये हफ्ता और बहुत अच्छा जाएगा और भारत इसमें और ज़्यादा मेडल्स लाएगा। नीरज चोपड़ा जी, लक्ष्य सेन और हमारी हॉकी टीम से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, तो देखने वाली बात होगी कैसा रहेगा। साथ ही इंडिया श्रीलंका का आखिरी ओडीआई होगा जिसमें इंडिया होपफुली मैच जीत के सीरीज़ बराबर करेगा, तो बात करेंगे उनके बारे में अलग वीडियो में। तो आज मैं अपना भाग 3 लेके हाजिर हूँ। आप समझ गए होंगे पहले सोमवार मैंने आपको बताया था कि कैसे महादेव जी की शादी पहले माता सती से हुई थी, फिर माता पार्वती से कैसे उनकी शादी हुई। जो मैं बात करूँ पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे संसार के लिए इतनी शुभ कार्य हो गई। इसके बाद दूसरी वीडियो में आपको याद ही होगा मैंने क्या बताया था, वो भी एक बहुत ही महादेव की बहुत ही बड़ी कथा मानी जाती है, जब उन्होंने आपको पता है स्वयं विष पिया था और पूरे मैं बात करूँ संसार को अमृत बांटा था। जी हाँ, तो आज बात करेंगे दोस्तों महादेव जी की एक और कथा के बारे में, क्योंकि वैसे तो उनकी जैसा कि मैंने कहा अनेकों बहुत ऐसी कथाएं हैं, बहुत ही महान कारनामे हैं कि आप नहीं कर सकते। एक साल का सावन क्या मैं बात करूँ शायद 100 साल के सावन भी कम पड़ जाए, लेकिन जो हम कवर कर सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं। तो तीसरा सोमवार है जैसा कि मैंने कहा 5 अगस्त है, तो आज एक और कथा, इसके बाद चौथे सोमवार को आखिरी कथा होगी, क्योंकि 5वां सोमवार तो राखी का ही होगा, तो उसके बारे में तब बात करेंगे। तो तीसरे सोमवार में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा महादेव जी का जन्म कैसे हुआ था। जी हाँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राम जी का जन्म कैसे हुआ, जो कि विष्णु जी के अवतार थे। कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, लेकिन ये जानना जरूरी है कि महादेव जी का जन्म कैसे हुआ, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, विष्णु जी कहाँ से आए, ब्रह्मा जी कहाँ से आए, ये सब कहाँ से हुआ। जी हाँ, तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों शिव पुराण के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो कहा यह जाता है जब इस सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ था, जब कुछ भी नहीं था, ना जल, ना वायु, ना अग्नि, ना देवी, ना देवता, कोई भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, तब भी थे हमारे योगी अनंत महादेव जी। जी हाँ, तो अगर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शिव जी जो है मतलब उनका जन्म ही नहीं हुआ। जी हाँ, वो ऐसे हैं जिनका जन्म हो ही नहीं सकता, अनादि शिव है, इसलिए उनको योगी अनादि शिव कहा जाता है। शंभू भी कहा जाता है कि उनको इसलिए ही कहा जाता है, स्वयंभू पहले कहा जाता था लेकिन फिर शंभू लोग बोलने लगे, क्योंकि जिसका जन्म ही ना हुआ हो, जो मैं बात करूँ शुरुआत से था। और कहा जाता है जब इस सृष्टि में भाई कुछ भी नहीं रहेगा, जब एक दिन इस सृष्टि तबाह हो जाएगी, ऐसा भी दिन आएगा, तब भी शिव जी रहेंगे। जी हाँ, तो अब बात दोस्तों करते हैं कि कैसे शिव जी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद विष्णु जी आए और उसके बाद मैं बात करूं ब्रह्मा जी आए। जी हाँ, तो दोस्तों जब मैं विष्णु जी की उत्पत्ति से आपको कहानी बताता हूं तो वहां से शुरू करते हैं। तो विष्णु जी की उत्पत्ति होती है, मैं बात करूं शिव जी के, ऐसा कहा जाता है तेज से, और उसके बाद काफ़ी वर्षों के बाद मैं बात करूँ विष्णु जी के, मैं बात करूँ नाभि से एक कमल निकलता है जिससे उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी की। लेकिन अब बात ये होती है कि दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है कि भाई हम दोनों में से पहले कौन आया और कौन ज़्यादा ज्ञानी है। तभी एक बड़ा सा लिंग उन दोनों के सामने प्रकट होता है जिसका तेज बहुत ही ज़्यादा था, बहुत तेज़ रोशनी उसमें थी। तो कहते हैं कि भाई आप में से जो भी जो है इस लिंग का अंतिम छोर ढूंढ लेगा वही मैं बात करूं ज्ञानी कहलाएगा, और यही माना जाएगा कि उसका जन्म पहले हुआ। तो दोनों लग जाते हैं अपना रेस में, लेकिन विष्णु जी जैसे ही धीरे धीरे उस लिंग को खोजने की कोशिश करते हैं, उसके अंतिम छोर को, तो काफ़ी साल लगे थे ऐसा कहा जाता है। तो विष्णु जी समझ जाते हैं कि नहीं भाई, इस मैं बात करूँ लिंग का अंतिम छोर ढूंढना नामुमकिन है, इसका मैं बात करूँ अंतिम छोर है ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ढूंढते रहते हैं और तभी ब्रह्मा जी कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी पूजा नहीं की जाती है। ये काफ़ी लोग सवाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, तेज तुम ही बताओ, मैं ही सबसे पहले आया हूँ तो फिर मैं क्यों ये सब ढूंढूँ, मुझे सब आता है, मैं सर्वज्ञानी हूँ। जी हाँ, तभी एक बड़ी भारी आवाज़ से प्रकट होते हैं हमारे भोलेनाथ जी, शिव जी मैं बात करूं, और वो लिंग ही थे जो शिव जी खुद थे, और वो प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं सब कुछ जान लेना, ये समझ लेना कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। यहीं अहंकार की शुरुआत होती है। और फिर वो जो लिंग की रोशनी होती है तो वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ही बताइए इनको कि क्या मैं सबसे पहले प्रकट नहीं हुआ। तो लिंग की रोशनी कहती है नहीं, ऐसा नहीं था। तो शिव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आप इस संसार के संचालक ज़रूर होंगे, लेकिन आपकी इस मैं बात करूं जो आपने चीज़ करी है इसके लिए आप कभी विश्व में पूजे नहीं जाएंगे आने वाले समय में। और जो विष्णु जी ने जो इतना अच्छा अपना उदाहरण पेश करा कि भाई कभी भी आप सब कुछ जान लें, ऐसा नहीं हो सकता है। विष्णु जी समझ गए थे कि इसका अंतिम छोर ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो हे नारायण,
जब भी जो है संसार में बहुत ही शुभता आएगी, लाभ आएगा, तो आपके जो मैं बात करूँ पूजा होगी, आपकी पूजा होगी और भविष्य में आप बहुत सारे अवतार लेंगे जिनकी पूजा होगी। यानी आप समझ गए होंगे प्रभु श्री राम जी, कृष्ण जी और भी बहुत सारे अवतार हैं। और ब्रह्मदेव भी वो चीज़ खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और अपना अहंकार त्यागते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बात बिल्कुल शिव जी ने सही बोली है कि सब कुछ जान लेना, ये कहना कि भाई मेरे को सब कुछ आ गया, ये अच्छी बात नहीं होती। दूसरे बोलें तो अच्छी बात है, लेकिन आप खुद से बोलें तो इससे मैं बात करूँ अहंकार वाली बात कोई नहीं हो सकती है। और फिर होता है सृष्टि का निर्माण। ब्रह्मदेव जैसा कि मैंने कहा वहाँ संचालक थे, पालनहार थे। मैं बात करूँ विष्णु जी, जैसा कि मैंने कहा कि बाद में जब संसार में बहुत ज़्यादा ही आपको पता है बुराई की उत्पत्ति हुई, चाहे रावण या कंस, तो अवतार लिया कृष्ण जी का, राम जी का, और उनका सर्वनाश करा। तो ये सब पहले से ही मैं बात करूँ शिव जी ने प्रेडिक्ट करा था। तो ऐसा शिव पुराण के अनुसार माना जाता है। हालांकि विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मैं बात करूँ विष्णु जी के माथे से एक में तेज निकलता है जिससे शिव जी प्रकट होते हैं, और नाभि से अपना वही कमल निकलता है जिससे ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। तो अब पता नहीं खैर कौन क्या हुआ था, जो भी हुआ हो, लेकिन ये तो सबको पता है कि भाई सबसे अगर ऊंचे हैं इस पूरे जगत में कोई तो त्रिदेव ही है। सबसे पहले अगर उत्पत्ति हुई थी तो त्रिदेव की हुई थी। अब इसमें क्या कहना कि ब्रह्मदेव आए या शिव जी आए या विष्णु जी आए, तीनों ही हमें पूजनी है। लेकिन ये बात पक्की है कि ये कोई कहने की बात नहीं है कि शिव जी का जन्म भाई नहीं हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि शिव जब कुछ भी नहीं था इस ब्रह्मांड में तब भी शिव जी थे, और जब कुछ भी इस ब्रह्मांड में नहीं रहेगा तब भी शिव जी रहेंगे। ये कोई कहने वाली बात नहीं है। अब ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई किसी का जन्म नहीं हो सकता, लेकिन भाई तभी तो उनको कहा जाता है योगी अनंत शिव। जी हाँ, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी खैर वीडियो थी ये कहानी, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते थे कि शिव जी का जन्म हुआ था या नहीं, कैसे हुआ था। तो शिव पुराण के अनुसार ये कथा मैंने आपको बताई है। बाकी कुछ लोग हो सकते हैं इस कथा के बारे में पता भी हो, और जिनको नहीं पता होगा उनको बहुत अच्छा सुन के लगाई होगा। जी हाँ, तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले सोमवार को एक और बहुत अच्छी शिव जी की कहानी के साथ। बाकी अपना ये के बीच में इंडिया श्रीलंका की अब सीरीज़ का आखिरी मैच होगा तो बात करेंगे जब पूरी सीरीज़ अपना ख़त्म होगी उसके बारे में, और साथ ही ओलंपिक्स में मेडल आएंगे तो उसके बारे में भी बात होगी। जी हाँ, ओम गण गणपते नमः। जय माता पार्वती, जय सेनापति कार्तिकेय जी की, जय माता अशोक सुंदरी जी की, जय नंदी जी की, जय शिव जी, जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा, हर हर महादेव। काल का महाकाल, हर हर महादेव, भोलेनाथ बाबा, योगी अनंत शिव।